राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आपको ठंडी के मौसम में अगर आपको आलस आता है बिना वस्त्र बदले भगवान की शाम की पूजा संध्या आरती कैसे कर सकते हैं यह दिखाने जा रही हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ वही विधि जो है आपको बताऊँगी। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार जो है हर एक पूजा के पहले आचमन जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं हो पाता है या फिर कैसे मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो नियम ये है कि हथेली पे यहाँ पे जो है जल डाल करके आचमन करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो ये चम्मच होती है आचमनी, इसी से जो है 3 बार अपने इष्ट का नाम लेकर के जल ग्रहण कर लेती हूँ। तो वैसा आप भी कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हों, सीताराम राधा कृष्ण, उनका नाम बोल करके जो है आप जल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे एक बार फिर बता दूं, आचमन की शास्त्रीय विधि मतलब थोड़ा सा अलग होती है, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। और मैं बिना मंत्र बोले हुए भी जो है भगवान का नाम लेकर केवल जल ग्रहण इसलिए करती हूँ क्योंकि जो आचमन का मंत्र है उसका अर्थ ही यही है। उसमें लिखा हुआ होता है यस्मरेत पुंडरीकाक्षा स बाभ्यंतरा शुचि, यानी कि भगवान के नाम का स्मरण करते ही व्यक्ति अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो इसके लिए हम केवल भगवान का नाम लेकर के भी जो है जल ग्रहण कर सकते हैं आचमन में, मेरा ये भाव। दूसरी चीज़ है कि अब जो है संध्या के समय आरती करने के लिए जो है ये सारे पुष्प जो है उतार लेने चाहिए। जैसे कि कई लोग लड्डू गोपाल को शयन कराते हैं तो वो आराम से जो है शयन कर सकें, इसलिए जो है सभी पुष्प उतार लेने चाहिए। लेकिन अगर आप बिना वस्त्र बदले जो है पूजा कर रहे हैं तो भगवान को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये पुष्प, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे उतरवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं और आप खुद ही अकेले पूजा कर रहे हैं तो फिर आप जो है पुष्प को चढ़े रहने दें, ना उतारें। जब आप अगले दिन स्नान कर लेते हैं तब जो है आचमन इत्यादि करके ही पुष्प उतारें, ठीक है। फिर क्या किया जा सकता है, अकेले हैं, वस्त्र भी बदलने में आलस हो रहे हैं तो फिर अशुद्धता की अवस्था में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो हमारे, अगर आप अशुद्धता की अवस्था में भगवान का स्पर्श करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपके घर से चले जाते हैं। मूर्तियों में भगवान का वास रह ही नहीं जाता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी घर से चली जाती है, तो वो यही कहने का भाव होता है कि उन्हें स्वच्छता शुद्धता प्रिय होती है। और आप अगर दिन भर टॉयलेट गए हैं, बाथरूम यूज़ किया है आपने और सीधे भगवान का स्पर्श कर दिया, देखिए अशुद्धता की अवस्था में की गई पूजा भूत प्रेत स्वीकार करते हैं और भगवान तो पवित्रता शुद्धता स्वीकार करते हैं। इसलिए जो है जब आप वस्त्र बदले रहें तभी मूर्तियों विग्रहों का स्पर्श करें, और अगर नहीं बदले हैं तो फिर दूर से ही आपको पूजा करनी है। तो बेटे से मैंने फूल उतरवा लिए हैं। फिर जो है हम इस प्रकार से 2 दीपक तैयार करेंगे घी के। एक हम तुलसी माता में रखेंगे और एक जो है हम यहाँ आरती करेंगे। घी हाथ में लग गया है। रोज़ जो है ठंडी के सीज़न में ये बाती बनाते हुए जो है हाथ में घी लग जाया करता है, तो आप जो है एक डिब्बे में अलग से बना के रख सकते हैं। मैंने तुलसी पूजन वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इकट्ठा घी की बाती बना के सिर्फ बाती निकालने का काम रह जाता है, फिर रोज़ घी हाथ में नहीं लगेगा। तो वो भी आप देख सकते हैं तुलसी पूजा वाला वीडियो। देखिए दीपक यानी प्रज्वलित करने के अलावा जो है हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें शाम के समय भी जो है भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने किशमिश रखी है, मैं किशमिश का ही भोग लगाती हूँ। तो ये जो है हम इस प्रकार से दूर से ही भगवान को भोग अर्पित करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा हमने भोग दूर से ही अर्पित किया और ये दूर से ही हमने रख दिया। स्पर्श बिल्कुल नहीं करना है अगर आपने वस्त्र नहीं बदले हैं। भोग लगाने के विषय में जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इस प्रकार से जल का घेरा लगाते हुए ही भोग अर्पित किया जाता है। तो 3 बार थोड़ा सा अलग से जल ले लें और इस प्रकार 3 बार जल भोग में ज़रूर फेरें। फिर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो भोग स्वीकार करें, ठीक है। जैसे कि थाली यूं ही हम नहीं रख देते, परिवार के सदस्यों को भी अगर देते हैं तो बोलते हैं कि खाइए, वैसे ही भगवान को भी प्रार्थना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि आप भोग स्वीकार करें। इसके बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए जो है आप दीप प्रज्वलित करें। एक दीपक हम बाद में प्रज्वलित करेंगे तुलसी माँ के पास, ठीक है। ये हमने प्रज्वलित कर लिया। दीपक प्रज्वलित करके अब जो है हम भगवान की आरती उतारेंगे। देखिए अब आरती किसकी गानी चाहिए हमें, देखिए जैसे कि यहाँ पे लड्डू गोपाल भी हैं, श्री गणेश भी विराजमान है, भगवान भोलेनाथ हैं, श्री सीता रामचंद्र जी भी हैं और वहाँ पे श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान है, ठीक है। तो अब हम किन की आरती गाएं, तो इसके लिए है कि जो भी आपके इष्ट हों, जिनको आप जो है सबसे ज़्यादा मतलब आपको उनका नाम प्रिय हो, सबसे पहले आपके मुख में उन्हीं का नाम आता हो, आप उनकी आरती प्रतिदिन गा सकते हैं।
या फिर सिंपल है ओम जय जगदीश हरे, तो सभी विष्णु अवतारों की आरती जो है हो जाती है, या फिर शंकर जी की भी आप आरती गा सकते हैं। देखिए परम तत्व एक ही है, ऐसा नहीं है कि आप 4-5 आरतियां रोज गाते हैं, गृहस्थ जीवन में जो है समय की कमी होती है। तो जो भी आपके इष्ट हो आप उनकी जो है आरती गा सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम केवल एक आरती गाएंगे तो बाकी भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। परम तत्व एक ही है, एक ही की आरती गा सकते हैं। जब भी आप आरती करें तो कुछ स्तुतियां जो है सभी की हमको करनी चाहिए। जैसे कि भगवान भोलेनाथ है तो कपूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये एक स्तुति भगवान भोलेनाथ की, भगवान एक विष्णु जी की कोई भी सरल सी स्तुति, या फिर जैसे श्री रामचंद्र जी विराजमान है तो श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, ये आप गा सकते हैं। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसा बोल करके जो है आपको आरती संपूर्ण करनी चाहिए। इन सभी की कोई एक एक 2 लाइन की स्तुति आप याद कर लीजिए और उनको ज़रूर आप बोला करिए आरती में, ठीक है। पूरी आरती संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा कोई भी स्तुति, कोई भी श्लोक वगैरह कोई भी सरल सा हो वो ज़रूर बोलें। अगर नहीं बन पा रहा है तो जैसे कि गणेश जी हैं तो गंगणपतये नमः, शिवाय नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, विष्णवे नमः, दुर्गाय नमः, ऐसा ही बोल दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आरती करने के बाद जो है भगवान को इस प्रकार से आरती दिखाएं, दूर से ही सब करना है, ठीक है। साथ ही साथ आरती करते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो ये कि अपने गुरुदेव के नाम का, अपने इष्ट देव के नाम का, और फिर जो तीर्थ या फिर धाम आपको अच्छा लगता हो उसके नाम का जयकारा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको नहीं पता आपके इष्ट देव या फिर गुरुदेव कौन है, तो जिन स्वरूप में आपने अपने मंदिर में भगवान विराजमान किया उनका आप जयकारा लगा सकते हैं, या फिर पंचदेवों का जयकारा लगाइए। जैसे कि यहाँ पे राम दरबार है तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गणेश भगवान की जय और दुर्गा माता की जय। इसके बाद इष्ट देव राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। इस प्रकार से जयकारा जरूर लगाएं, ये आरती का महत्वपूर्ण भाग होता है। और आरती करने के बाद जो है आरती में भी इस प्रकार से आप जल का घेरा लगाइएगा। फिर जो है आप इस प्रकार से आरती सभी घर के सदस्य ले सकते हैं और आप स्वयं भी जो है आरती ग्रहण करें। तो दूसरी चीज़ जो मैं महत्वपूर्ण बताने जा रही थी कि हमें जो है हर रोज़ नाम कीर्तन ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप 2 मिनट ही करें। पूरे बच्चों को बैठा के, बच्चे नहीं बैठ रहे हैं फिर भी जो है नाम कीर्तन कैसे होता है, जैसे सीताराम अगर आपके इष्ट हैं तो सीताराम सीताराम, आप भी गाओ बेटू, थोड़ा रुक जाओ, तेज तेज गाना, ठीक है, रुक जाओ, हाँ गाओ। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। इस प्रकार से जो है आपको नाम कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। नाम कीर्तन, नाम जप के क्या फ़ायदे हैं ये मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन के देखिए गृह जीवन में कितने नियम होते हैं, गुरुवार को ये मत करो, शुक्रवार को वो मत खाओ, ये मत करो, तो इतने सारे नियम ध्यान में नहीं रखे जा सकते हैं। अगर आप नाम जप कीर्तन करते हैं इन सभी डरों से मुक्ति मिलती है आपको। प्रतिदिन के नाम कीर्तन जप से जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अपने आप शांत होती है। जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल होने लगते हैं तो जीवन से सारी समस्याएं समाप्त अपने आप हो जाती हैं। नाम कीर्तन से जो है बाल बच्चों की बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी आयु में वृद्धि होती है, धन धान सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। और जहाँ भी नाम कीर्तन होता है, जैसे कि अगर आप सीताराम जी का नाम कीर्तन करते हैं, कहते हैं कि जहाँ उनका नाम लिया जाए हनुमान जी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं जहाँ राधा नाम का कीर्तन हो वहाँ श्री कृष्ण ना आए, दौड़े दौड़े आते हैं, ऐसा मतलब वर्णन मिलता है, संतों के मुख से सुना है, ग्रंथों से। तो ज़रूर जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम कीर्तन सभी बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठ कर के ज़रूर करना चाहिए। एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है जब भी आप नाम कीर्तन करते हैं, ठीक है। तो गाना, किसी भी प्रकार से नाम को गाना तेज तेज स्वर में, यानी कि दूसरों के घरों में भी सुनाई दे, जितना आवाज़ तेज हो उसको नाम कीर्तन कहते हैं। तो ज़रूर करा करें संध्या के समय, और सुबह भी टाइम मिल जाए तो ठीक है, लेकिन संध्या के समय तो रात के समय ज़रूर करना चाहिए आरती में। तो
तो ये तो मैंने केवल आपको शाम की पूजा विधि बताई। इसी तरह से हर व्रत त्योहार की पूजा करके दिखाती हूँ। साथ ही साथ नाम जप और भक्ति की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उस पर भी आप नाम जप की विधि वगैरह ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।